क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, लो जी, आज मैं आपको हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए सेट ए समझाऊंगा। इसके बाद अपन सेट बी समझेंगे, सी समझेंगे और डी समझेंगे। बस 4 पेपर जो मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं, इन 4 पेपरों को जो बच्चा अच्छे से कंप्लीट करेगा, मेरी गारंटी है 90% पा जाएगा। ठीक है, मैं हर साल ही इस तरह के 4 पेपर सॉल्व करवाता हूँ बच्चों को, जो पूरी बुक का निचोड़, जो खास खास चीजें उन्हीं को ऐड करता हूँ, फालतू चीजों को नहीं करता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं और समझते हैं। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है, तो वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। मीरा अपना सर्वस्व किसको मानती है? हर एक बच्चे को पता है। मीराबाई क्या राम को मानती थी क्या वे सर्वस्व? विष्णु को, कि राजा रावल को, कि कृष्ण को? हर एक बच्चा बता सकता है कि कृष्ण को वो अपना सर्व कुछ मानती थी। तो यहाँ पर द ऑप्शन एकदम राइट रहने वाला है। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु। चित्रपट चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है, तो लता मंगेशकर को इसका पर्याय कहा गया है। पटकथा, पटकथा की मूल इकाई है, तो पटकथा की जो मूल इकाई वो है हमारी दृश्य। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। संक्षेपण का गुण नहीं है, संक्षेपण में बेटा शुद्धता नहीं होती। क्या नहीं होती है? शुद्धता नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के कौन से पुत्र थे? तो ये अपने पिता के 5वें पुत्र थे। कौन से? 5वें। अक महादेवी का विवाह जैन राजा, अक महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ। किसके साथ? जैन राजा कौशिक के साथ हुआ। ठीक है भैया, इसके बाद में यहां से देखिए अगला, धनराम, धनराम तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। तीसरे। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य, जो भारतीय संगीत है उसमें मुख्य वाद्य क्या रहा है? वीणा रहा है। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय तथा सबसे नया माध्यम है इंटरनेट। काव्य में बिंब को, काव्य में बिंब को शब्द चित्र कहा गया है। क्या माना जाता है? शब्द चित्र माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं यहां से हमारी जोड़ी। ठीक है, मैं सारी चीजें देखिए, जिन बच्चों को इसकी पीडीएफ चाहिए, कांटेक्ट नंबर मेरे देखिए चैनल पर है, डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा। आप जरूर जरूर संपर्क कर सकते हैं और हमारे बच्चे अच्छे से तैयारी करें, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, चलिए तो समझते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते पहले तो। अब देखिए, कुल की हानि, कुल की जो हानि है वो है परिवार की मर्यादा। कुल की हानि परिवार की मर्यादा। ओस के फूल, ओस के फूल है गद्य संग्रह, ओस के फूल जाके गद्य संग्रह। गरबा, गरबा जो है वो गुजरात, एकदम राइट रहेगा, गुजरात। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना, मानव ज्ञान से संबंधित सूचना है विश्व ज्ञान कोश। विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। शब्द युग्म, शब्द युग्म होते हैं 6 प्रकार के, और एकमात्र सहारा अंधे की लाठी। ठीक है, इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। जगनीक द्वारा रचित कृति का नाम क्या है? जगनीक द्वारा रचित कृति का जो नाम है वो क्या है? तो वो है परमाल रासो। दूसरी, दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने पर कौन न प्रसन्न थे? भारतवादी वासी। ठीक है, आलो आदरी, आलो जो आदरी है
ठीक है। आलो आदरी जो है वो किस भाषा के शब्द है? तो आलो आदरी है बंगाली भाषा के। कौन सा? हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द है? हिंदी शब्दकोश में लगभग 5 लाख है। क्या जाएगा? 5 लाख। बिंब का शाब्दिक अर्थ है मूर्तस्व प्रदान करना। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? मूर्तस्व प्रदान करना। शब्द गुण, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, शब्द जो गुण है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है भैया, यहाँ पर नीचे वाला है ये तो ऊपर का तो मूर्तस्व प्रदान हो गया। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। क्या आएगा इसका? स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। यहाँ देखो, सत्य सत्य धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो ये आपका सत्य रहेगा। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, असत्य है। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बंगला अभिधान की पुस्तक दी। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है। रोला एक मात्रिक समछंद है, बिल्कुल। और राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी प्रयोग होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रगतिवाद के 2 कवि और उनकी एक रचना का नाम बताइए। भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम बताइए। कबीर अपने को दीवाना क्यों कहा गया है? मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? द्विवेदी युग की गद्य की कुछ विशेषताएं बताइए। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, सुनील कौन था? उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की? महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित। प्रसाद गुण की परिभाषा आपको बतानी है। राजभाषा की विशेषताएं बतानी है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 15, 16 पूरा सॉल्यूशन मैं आपको अभी दे रहा हूं। इसका क्वेश्चन नंबर 17 है ये क्वेश्चन नंबर 18, 19। यहां से आप देख सकते हैं ये इसका अथवा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 21, इसके बाद में स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ये क्वेश्चन नंबर 23। चलिए इसका सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये जो था इसमें प्रयोगवाद के कवि दिए गए थे और 2 उनकी रचनाएं, तो यहाँ से देख सकते हैं आप। इसके आगे भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए, तो ये आपको दे देना है प्रताप नारायण मिश्र, चौधरी प्रेमधन। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा? इसी तरीके से देख सकते हैं बेटा पूरे क्वेश्चन ये रहे आपके सामने। यहाँ पर यदि ये सारे के सारे क्वेश्चन आप चाहते हैं कि आपको ठीक है प्रोवाइड हो जाए, तो बच्चों कुछ नहीं करना है ना, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं और चैनल पर भी नंबर में डलवा दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप पूरे नोट्स आप आराम से PDF के थ्रू ले लीजिएगा और आराम से आप अपना नोट, नाम, एड्रेस, पता नोट करा दीजिए ताकि हम आपको पूरी PDF प्रोवाइड करा सके। जिन बच्चों को वास्तव में अच्छा स्कोर करना है, मैं आपको 4 तरह के पेपर दूंगा और समय आने पर और भी 1 तरह का पेपर दूंगा जो रामबाण होगा। यानी टोटल जो है 5 पेपर आपको मिलने वाले हैं। बस बहुत इतने ही पेपर करने हैं आपको, इसके अलावा अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। और पढ़ना भी चाहो तो भले अलग से पढ़ो, पर लेकिन ये जो मेरे द्वारा बताए गए पहले 4 पेपर है उनको जरूर कर लेना। PDF प्राप्त करने के लिए चैनल पर नंबर दिए, कॉल करके बात आप कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप पर भी आप बात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।